हेलो, आई एम हरीश डाका एंड आई वेलकम यू अगेन HD क्लासेस। देखो, जैसा कि आप देख सकते हैं, हमारा आज का जो टॉपिक है वो है न्यूट्रिएंट्स यानी कि पोषक तत्व। न्यूट्रिएंट्स यानी कि पोषक तत्व। देखो, पोषक तत्वों की आवश्यकता हमारे शरीर को बहुत होती है। बिना पोषक तत्व के चलना भी मुश्किल है। तो हमने इन पोषक तत्वों को अपनी सुविधा के अनुसार दो भागों में बांट रखा है। एक तो हो गए हमारे विटामिन और एक हो गए हमारे प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट और फैट। देखो, हम जो रोज जो भोजन करते हैं, रोजाना जो भोजन करते हैं, या मैं ऐसे बोलूं कि जो बैलेंस डाइट जो होती है हमारी, बैलेंस डाइट मतलब जो होनी चाहिए, देखो अक्सर होती नहीं है, पर अगर अपने बात करें कि बैलेंस डाइट की, तो एक बैलेंस डाइट के अंदर अगर मैं बात करूं इन तत्वों की, प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट्स और फैट की, तो प्रोटीन जो होता है, प्रोटीन की जो मात्रा होती है वो होती है 20%। कितनी होती है? 20%। अगर मैं बात करूं कार्बोहाइड्रेट यानी कि कार्ब्स की मात्रा, ये होती है लगभग 60%। और जो फैट होती है, फैट की जो मात्रा होती है वो कितनी होती है? 20%। इसके अलावा, इन तीनों के अलावा हमारे भोजन में कुछ मात्रा में क्या पाए जाते हैं? विटामिन। अब देखो, विटामिन को हम गौण बोलते हैं, गौण पोषक तत्व। देखो, एक तो होते हैं मेन और एक होते हैं गौण। ये गौण श्रेणी में आते हैं क्योंकि विटामिन से हमारा शरीर एनर्जी नहीं बना सकता। विटामिन से हमारा शरीर एनर्जी नहीं बना सकता। क्यों नहीं बना सकता? क्योंकि विटामिन का डाइजेशन, पाचन हमारे शरीर में नहीं होता। जब पाचन ही नहीं होता तो हम इनसे एनर्जी नहीं बना सकते। हमारा आज का जो टॉपिक रहेगा वो रहेगा विटामिन। आज हम विटामिन को डिटेल में पढ़ेंगे, तो इसी क्रम में हम आगे बढ़ते हैं। तो हमारा जो टॉपिक है वो कुछ इस तरह से है। देखो, विटामिन, अपने बात करें अगर विटामिन की, विटामिन क्या होता है? देखो, विटामिन हमारे भोजन के अवयव है। जैसे कि मैंने अभी बताया आपको कि विटामिन की जरूरत हमें है, पर गौण आवश्यकता के रूप में लेते हैं हम। अच्छा, अब अगर मैं बात करूं, देखो यहाँ देखो, हमने लिख भी रखा है कि विटामिन अल्प मात्रा में आवश्यक होते हैं, यानी कि गौण है। अच्छा, रासायनिक रूप से ये कैसे हैं? कार्बनिक यौगिक हैं, यानी कि किससे बने होते हैं? कार्बन से मिलकर बने होते हैं। अच्छा, अब मैं बात करूं कि विटामिन जो है, विटामिन की अगर खोज की बात करें तो ये की थी सी फंक ने। विटामिन के खोजकर्ता के रूप में किसे जाना जाता है? सी फंक को जाना जाता है। अब देखो बच्चों, विटामिन जो होते हैं हमारे पास दो प्रकार के होते हैं। अगर अपने विटामिन की बात करें तो विटामिन भी हमारे पास दो प्रकार के होते हैं। एक तो होता है वाटर सोल्यूबल, जल विलेय, वाटर सोल्यूबल, जिसको हम बोलते हैं जल विलेय, और एक होते हैं फैट सोल्यूबल यानी कि वसा विलेय। तो विटामिन हमारे पास कितने प्रकार के हो गए बच्चों? एक तो जल विलेय और एक वसा विलेय। अगर मैं बात करूं कि कुल कितने प्रकार के विटामिन होते हैं, तो अगर अपने बात करें विटामिन की, तो हमारे पास विटामिन होते हैं विटामिन ए। अगर अपने बात करें तो विटामिन ए, विटामिन बी कॉम्प्लेक्स, क्योंकि विटामिन बी के अंदर बहुत सारे अलग अलग विटामिन भी आते हैं। विटामिन सी, विटामिन डी, विटामिन ई और विटामिन के। इन सभी विटामिन के बारे में हमें पढ़ना है। अभी अभी हमने इन विटामिनों को दो भागों में बांटा था। एक तो होते हैं वाटर सोल्यूबल और एक क्या होते हैं? फैट सोल्यूबल। अगर मैं बात करूं सबसे पहले कि वाटर सोल्यूबल और फैट सोल्यूबल कौन से है, तो यहां देखो, अगर अपने बात करते हैं वाटर सोल्यूबल की, ये देखो वाटर सोल्यूबल। देखो, वाटर सोल्यूबल जो विटामिन होते हैं वो होते हैं विटामिन बी कॉम्प्लेक्स और विटामिन सी। कौन से होते हैं? बी कॉम्प्लेक्स विटामिन, यानी कि विटामिन बी और सी जो होते हैं, यहां से हम कह सकते हैं कि विटामिन बी और सी जो हैं ये कैसे हैं? वाटर सोल्यूबल। कैसे हैं? वाटर सोल्यूबल। इनके अलावा जितने भी विटामिन बच गए, यानी कि कौन कौन से विटामिन बचे हैं हमारे पास? विटामिन के, विटामिन ए, विटामिन डी, विटामिन ई। अब इनकी शॉर्ट ट्रिक हम याद रखेंगे, कड्डी। कड्डी हम घर में बहुत खाते हैं, तो हम ये मान सकते हैं कि कड्डी के अंदर फैट सोल्यूबल विटामिन है, या कड्डी क्या है? एक फैट सोल्यूबल विटामिन है। और कड्डी के अलावा जो बच गए वो सारे क्या हैं? हमारे वाटर सोल्यूबल हैं। देखो, इस चैप्टर के अंदर मेनली हमें क्या करना है? जितने भी विटामिन हैं उनके रासायनिक नाम, पेपर पॉइंट ऑफ व्यू अगर अपने देखें
अगर एग्जाम के दृष्टिकोण से हम देखें तो विटामिनों के रासायनिक नाम जो होते हैं वो बहुत ही इंपॉर्टेंट होते हैं, या मैं ऐसे बोलूँ कि विटामिन की कमी से जो रोग होते हैं वो भी हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। तो सबसे पहले हम इन्हीं की बात कर लेते हैं। देखो यहाँ हम इन विटामिन के जो रासायनिक नाम है वो कुछ ट्रिक से याद करेंगे। देखो ट्रिक ऐसी होती है कि अगर एक बार दिमाग में बैठ गई तो हम इनको चाह कर भी नहीं भूल सकते। तो ध्यान से सुनना, अपने ट्रिक बनाने की कोशिश करते हैं। जैसे कि हमारा विटामिन ए है रेटिनोल, विटामिन बी है थियामीन, विटामिन सी जो है वो है एस्कॉर्बिक एसिड, विटामिन डी जो है कैल्सीफेरोल, और विटामिन ई जो है टोकोफेरोल, और विटामिन के क्या है हमारा फिलोक्विनोल। तो यहाँ देखो, यहाँ हम एक ट्रिक बनाते हैं। ट्रिक ध्यान से सुनना, ट्रिक है मेरी रेत थी ऐसी, रेत थी ऐसी, रेत थी ऐसी कल तक फैली, रेत थी ऐसी कल तक फैली। तो ये देखो बच्चों, हमें ये मैक्सिमम नाम या ऐसे के ऐसे ही याद हो जाएंगे। यहाँ देखो रेटिनोल को कैसे याद रखेंगे, रेत से, रेत थी से थियामीन, ऐसी एस्कॉर्बिक एसिड, कल कैल्सीफेरोल, तक टोकोफेरोल, और फिलोक्विनोन फैली। तो हम इन सब के नाम आराम से याद रख सकते हैं। कैसे नाम हुए हमारे, हमारी ट्रिक क्या होगी कि रेत थी ऐसी कल तक फैली। मैं मानता हूँ यूएई, ये यूएई क्या है, संयुक्त अरब अमीरात। यूएई के अंदर आंधियां बहुत चलती है। तो वहां के एक लड़के ने कहा कि रेत थी ऐसी कल तक फैली, यानी कि इतनी भयंकर रेत थी कि वो एक ही दिन के अंदर पूरे यूएई के अंदर फैल गई। रेत थी ऐसी कल तक फैली, रेत थी ऐसी कल तक फैली। तो कैसे याद रखेंगे अपने, रेत थी ऐसी कल तक फैली। रेत, देखो यहाँ देखो कैसे बनाया हमने, ये देखो रेत थी, रेत थी ऐसी, रेत थी ऐसी कल तक फैली। ये देखो कल तक फैली, रेत थी ऐसी कल तक फैली। तो उम्मीद करता हूँ इन विटामिन के नाम तो आपको याद हो ही गए होंगे। अब देखो विटामिन बी जो है वो विटामिन बी कॉम्प्लेक्स है, यानी कि इसके अंदर और भी बहुत सारे विटामिन हैं। तो विटामिन बी के अंदर हमें कौन कौन से विटामिन देखने हैं, एक है हमारा विटामिन बी1, एक विटामिन बी2, एक विटामिन बी3, विटामिन बी5, विटामिन बी6, विटामिन बी7, विटामिन बी9 और विटामिन बी12। ये देखो विटामिन जो बी7 है ना बच्चों, इसे विटामिन एच भी कहा जाता है। इसे ही क्या कहते हैं हम, विटामिन एच भी कहते हैं। अब मैं बात करता हूँ इनके रासायनिक नाम की। बी1 का रासायनिक नाम क्या था, थियामाइन। क्या था, थियामाइन। बी2 का राइबोफ्लाविन, विटामिन बी3 का नियासिन, बी5 का पेंटोथेनिक अम्ल, विटामिन बी6 का पाइरोडॉक्सिन, विटामिन बी7 का बायोटीन, विटामिन बी9 फोलिक एसिड, और विटामिन बी12 का नाम क्या हो गया, साइनोकोबालोमिन। अब बच्चों, अब हम लगाते हैं हमारी ट्रिक। देखो छोटी सी ट्रिक है, ध्यान से देखना, याद हो जाएंगे। यहाँ का काम यहीं सलटा लेते हैं, अपने सारा काम यहाँ का यहीं खत्म हो जाएगा। देखो थिया रानी, यहाँ पे अपने कैसे याद करेंगे इसको, थिया, थिया रानी, थिया रानी। पेन पर भी, थिया रानी पेन पर भी, थिया रानी पेन पर भी फुल साइन करो, थिया रानी पेन पर भी फुल साइन करो। क्या नाम बन गया बच्चों अपना, यहाँ पर अगर अपने ट्रिक की बात करें तो हमारी ट्रिक क्या बन गई बच्चों, थिया रानी पेन पर भी फुल साइन करो, थिया रानी पेन पर भी फुल साइन करो। यहाँ देखो थिया, थिया से क्या बन गया, थियामीन, थिया रानी, आर से क्या बन गया, राइबोफ्लेविन, नी से क्या बन गया, नियासिन। तो थिया रानी पेन, पेन से पेंटोथेनिक एसिड, थिया रानी पेन पर से अपनों ने क्या बना दिया, पाइरिडोक्सिन। पेन पर भी से मतलब क्या बना दिया हमने, बायोटिन। और भी पर फुल, फुल से
फोलिक अम्ल और साइन से साइनोकोबालामिन। तो ये जितने भी विटामिन थे बच्चों, सभी विटामिन की हमने शॉर्ट ट्रिक से या ट्रिक की मदद से मेमोरी बेस्ड तरीके से हमने इन्हें याद करने की कोशिश की है। एक बार दोबारा पुनः देख लेते हैं हम। विटामिन ए से लेके के तक की जो ट्रिक थी वो थी रेत थी ऐसी कल तक फैली, रेत थी ऐसी कल तक फैली। कैसी रेत थी सर? ऐसी रेत थी। कैसी थी? ऐसी रेत थी, यानी कि रेत थी ऐसी कल तक फैली। ये बात कौन कह रहा था? यूएई में खड़े आपके सर हरीश बोल रहे थे। क्या बोल रहे थे? कि सर मैंने क्या बोला कि रेत थी ऐसी कल तक फैली। तो रेत से क्या बन गया? रेटिनॉल। थी से क्या बन गया? थियामीन। रेत थी ऐसी एस्कोर्बिक अम्ल, कल मतलब कैल्सीफेरोल, कल तक मतलब टोकोफेरोल, और फैली मतलब फिलोक्विनोन। तो रेत थी ऐसी कल तक फैली। अब रह गए हमारे सिर्फ बी कॉम्प्लेक्स के। कोई दिक्कत नहीं सर, यहाँ पे थिया रानी आएगी और पेन पर भी फुल साइन करेगी, यानी कि थिया रानी पेन पर भी फुल साइन कर। हमने थिया रानी को क्या कहा? थिया रानी सुनो, पेन पर भी फुल साइन करो, यानी कि थिया रानी पेन पर भी फुल साइन कर। तो ये हमारे बच्चों क्या होगी? विटामिन के रासायनिक नाम। अब कुछ एक विटामिन है जिनकी कमी से होने वाले हम रोग देखते हैं, जैसे कि विटामिन ए। यहाँ देखो, विटामिन ए जो है इसके जो मुख्य काम होते हैं वो देखो, वृद्धि को रोकना। ये जो है ग्रोथ को रोक देता है। अगर आपके शरीर में विटामिन ई की कमी हो जाती है तो ये आपकी ग्रोथ जो होती है, ग्रोथ को क्या कर देता है? रोक देता है। दूसरा काम रतौंधी। देखो रतौंधी का मतलब होता है रात के समय दिखाई नहीं देना। देखो रतौंधी का मतलब क्या होता है? रात के समय दिखाई नहीं देना। रात के समय दिखाई नहीं देना, ये मतलब क्या हो गया? रात को अंधी होगी। तो ये क्या हो गया? विटामिन ए की कमी से होने वाला रोग। यानी कि यहाँ इंपॉर्टेंट जो है सबसे है बच्चों हमारे लिए है रतौंधी। रतौंधी सबसे ज्यादा पूछा जाता है। अच्छा, एक है जीरोफैथेलेमिया। एक क्या हो गया हमारे पास? जीरोफैथेलेमिया। देखो यहाँ जो अपने आंख का कोर्निया जो होता है वो कोमल हो जाता है। इसमें आंख का कोर्निया क्या हो जाता है? आंख का कोर्निया प्रभावित होता है, हम ये बात कह सकते हैं। आंख का कोर्निया प्रभावित होता है। तो विटामिन ई की कमी से होने वाले रोग कौन कौन, सॉरी विटामिन ए की कमी से होने वाले रोग कौन कौन से हो गए हमारे? रतौंधी, ग्रोथ को रोकना और जीरोफैथेलेमिया। अब मैं बात करता हूं विटामिन बी1। देखो बच्चों विटामिन बी1 का जो सबसे इंपॉर्टेंट जो रोग है वो है विटामिन बी1 की कमी से होने वाला रोग बेरी-बेरी। देखो बेरी-बेरी में क्या होता है? व्यक्ति चलने में असमर्थ हो जाता है। अगर मैं बेरी-बेरी की बात करूं तो इसमें व्यक्ति चलने में असमर्थ हो जाता है। चलने में असमर्थ यानी कि वो चल फिर नहीं पाता, और इसी को क्या कहते हैं? बेरी-बेरी। मैं बात करता हूं विटामिन बी2 की। विटामिन बी2 की जो कमी से रोग होता है वो क्या होता है? जीभ पर छाले पड़ जाना। अपने जीभ में जो छाले पड़ते हैं वो किस विटामिन की कमी के कारण पड़ते हैं? विटामिन बी2 की कमी के कारण। तो हम क्या करते हैं? हम बिकासुल के कैप्सूल खाते हैं, और वो बिकासुल किससे बना है? बी कॉम्प्लेक्स से ही तो बना है। तो उसके अंदर क्या होता है? विटामिन बी2। मुंह पर छाले हुए, विटामिन बी2 खा लो। विटामिन बी2 खाया और खाते ही रोग क्या हो गया? भाग गया। अब मैं बात करता हूं विटामिन बी3 की। देखो बेटा विटामिन बी3 जो है इसे प्लेग्रा, इसकी कमी से जो मेन अगर अपने बात करें रोग की, तो इसकी कमी से जो रोग होता है वो होता है प्लेग्रा। प्लेग्रा बहुत सारे रोगों का इकट्ठा एक वर्जन है जिसे अपने 4D रोग भी कहते हैं। यानी विटामिन बी3 की कमी से कौन सा रोग होता है? 4D रोग। इसके अंदर मानसिक विकार, 4D का मतलब डायमेंशिया। डायमेंशिया यानी कि दांतों का धीरे धीरे सड़ना, गड़ना या कमजोर हो जाना। ठीक है, अलग अलग प्रकार की डर्मेटोलॉजिस्ट यानी कि त्वचा संबंधी जो रोग होते हैं, यानी कि देखो त्वचा पर फोड़े फुंसी, डर्मेटोलॉजिस्ट, डायमेंशिया। ठीक है, और मानसिक विकार धीरे धीरे आना स्टार्ट होते हैं। तो इन सबको मिलाकर क्या बोलते हैं? 4D रोग।
यानी कि प्लेग्रा। तो अगर मैं आपसे पूछूं कि प्लेग्रा किस विटामिन की कमी से होता है, तो विटामिन B3 की कमी से होता है। अपने बात करते हैं विटामिन B5। देखो बच्चों, विटामिन B5 से हम बहुत ही फैमिलियर हैं। गर्मियों के समय हमारे घर पर जो बड़े बुजुर्ग होते हैं या हम भी जो होते हैं, हम पैरों में जलन महसूस करते हैं। हम पैरों में क्या करते हैं, जलन महसूस करते हैं। इसीलिए हम कह सकते हैं कि अगर पैरों में जलन हो रही है, यानी कि हमारे शरीर में किस विटामिन की कमी आ गई, विटामिन B5 की कमी आ गई। अच्छा, मैं बात करता हूं विटामिन B6। विटामिन B6 की कमी से कौन सा रोग होता है बच्चों, एनीमिया। अच्छा, ये एनीमिया क्या होता है, रक्त की कमी होना। एनीमिया मतलब क्या होता है, रक्त यानी कि ब्लड में कमी आना, ये क्या कहलाता है, एनीमिया। अब अपने बात करते हैं विटामिन B7। इस रोग को कृपया कर लड़कियां ध्यान से सुने, क्योंकि विटामिन B7 की कमी से होता है बालों का गिरना। मतलब अगर विटामिन B7 की कमी हुई तो आपके बाल गिरने स्टार्ट हो जाएंगे, गंजी हो जाएगी वे। विटामिन B7 का ध्यान रखा कर। तो विटामिन B7 की कमी से कौन सा रोग हो गया, बालों का गिरना। अच्छा, इसके बाद अपने बात करते हैं विटामिन B12। विटामिन B12 देखो, विटामिन B12 जो होता है, इसके अंदर होती है कोबाल्ट धातु। विटामिन B12 के अंदर कौन सी धातु पाई जाती है, कौन सा मेटल पाया जाता है, कोबाल्ट। और ये जो कोबाल्ट है, ये हमारे ब्लड में भी पाया जाता है। यानी कि अगर विटामिन B12 की कमी हो रही है, यानी कि हमारे शरीर में कोबाल्ट की कमी हो रही है, तो इसे भी हम क्या बोलते हैं, एनीमिया। इसे भी क्या बोला जाता है, एनीमिया ही बोला जाता है। तो उम्मीद कर रहा हूं समझ में आ रहा है सब कुछ। अच्छा, विटामिन B9 जो है, ये होता है फोलिक अम्ल। विटामिन B9 को हम क्या बोलते हैं, फोलिक अम्ल। इसकी कमी से भी कौन सा होता है, एनीमिया। अब अपने बात करते हैं विटामिन C की कमी से होने वाले रोग। तो विटामिन C की कमी से होने वाला रोग होता है स्कर्वी। देखो, स्कर्वी क्या होता है बच्चों, अगर अपने बात करें स्कर्वी की, कि स्कर्वी क्या होता है। सर, स्कर्वी होता है दांतों से खून का निकलना, दांतों से ब्लड का निकलना, क्या कहलाता है, स्कर्वी। क्या कहलाता है, स्कर्वी। और इसी रोग को बोला जाता है नाविक रोग। स्कर्वी को ही क्या बोला जाता है, नाविक रोग, क्योंकि यह पहली बार किसी नाविक में देखा गया था। इसका भी एक कारण होता है बच्चों, क्योंकि विटामिन C जो होता है, इसका सोर्स होता है येलो फ्रूट्स। अब जो लोग नाविक हैं, वो 6-6 महीनों तक जमीन पर नहीं आते, यानी कि उनके पास फ्रूट तो सेव नहीं रहेंगे। यानी कि उनमें क्या, किसकी कमी आ जाती है, उनके पास येलो फ्रूट्स की कमी आ जाती है। और येलो फ्रूट्स की कमी आ गई, यानी कि उनके शरीर में किसकी कमी आ गई, विटामिन C की कमी आ गई। तो उनके मसूड़ों में क्या हो जाता है, खून आना स्टार्ट होता है, जिसे अपने क्या कहते हैं, स्कर्वी कहा जाता है। अब मैं बात करता हूं बच्चों विटामिन D की। रिकेट्स, रिकेट्स मतलब दांतों का कमजोर होना, हड्डियों का कमजोर होना। विटामिन E, देखो विटामिन E की कमी से जनन शक्ति का कम होना, यानी कि बांझपन। जनन शक्ति का कम होना यानी कि बांझपन। देखो, विटामिन E को सुंदरता का विटामिन भी बोला जाता है। इसे क्या बोला जाता है, सुंदरता का विटामिन। पर इसका मतलब ये नहीं है कि आप इसे एक्सेस कर लो, बहुत ज़्यादा खाना स्टार्ट कर दो। अगर लड़के लोग इसे ज़्यादा खाना स्टार्ट करते हैं तो उनमें नपुंसकता भी आ सकती है। देखो बच्चों, परिवार पे खतरा आ जाएगा, परिवार स्टार्ट होने से पहले खत्म हो जाएगा। तो इस बात का कृपया कर ध्यान रखें। और महिलाओं में अगर इसकी कमी होती है तो क्या आ जाता है, बांझपन। मैं बात करता हूं विटामिन K की। रुधिर का स्त्राव होना, यानी कि थक्का नहीं जमना, क्लोटिंग नहीं होना। इसका मतलब क्या आ गया, रुधिर की क्लोटिंग, यानी कि थक्का नहीं जमना। तो ये इन सब विटामिन की कमी से होने वाले रोग हो गए। सर, ये हमें कैसे याद होंगे, कोई तरीका? तो बच्चों, हम इसकी एक छोटी सी ट्रिक बनाते हैं। तो वो ट्रिक आपको याद रखनी पड़ेगी। जैसे कि अपने यहाँ इन चीज़ों को कर लेते हैं, यहाँ करते हैं बेटा। देखो, हाँ, यहाँ सही जगह है, यहाँ करते हैं। देखो, विटामिन A, विटामिन A की कमी से कौन सा रोग हो रहा था बच्चों, रतौंधी। कौन सा रोग हो रहा था, रतौंधी। अगर मैं बात करूं विटामिन B की, विटामिन B में हम लेंगे बेरी बेरी। विटामिन B की कमी से कौन सा रोग हो रहा था बच्चों, बेरी बेरी। अगर मैं बात करूं विटामिन C की,
तो विटामिन सी की कमी से कौन सा रोग हो रहा था बच्चों? स्कर्वी। अगर मैं बात करूं विटामिन डी की कमी से कौन सा रोग हो रहा था बच्चों? रिकेट्स। कौन सा रोग हो रहा था? रिकेट्स। अगर मैं बात करूं विटामिन ई की, अपने किसकी बात करें? विटामिन ई की, तो विटामिन ई की कमी से कौन सा रोग हो रहा था? अभी अभी मैंने बताया, अब दिक्कतें बहुत ज्यादा है, कहीं सुंदरता के चक्कर में कुछ और खराब कर बैठो, बांझपन। और विटामिन के की कमी से कौन सा रोग हो रहा था? सर थक्का नहीं जम रहा था। क्या नहीं जम रहा था? थक्का नहीं जम रहा था। तो अब बच्चों अगर मैं बात करूं इनके ट्रिक की, तो ये देखो, अगर मैं बात करूं यहाँ अपने इनकी ट्रिक की बात करें, तो ये देखो, इन दोनों से मैंने क्या बनाया? रब, मतलब रतौंदी और बेरी बेरी। रब सारे। बांझपन से मैंने क्या बना दिया? बार। रब सारे बार थके। रब सारे बार थके। उम्मीद करता हूं बच्चों समझ में आ गई। हमारी छोटी सी ट्रिक है, रब करे सारे बार थके। भगवान चाहता है कि तू जितनी भी बार मेहनत करे तू थके। रब सारे बार थके। रब जितनी भी बार मेहनत करेगा वो क्या करेगा? थकेगा। तो इस पूरे चैप्टर में हमने क्या क्या किया? तो आज हमने क्या क्या पढ़ लिया बच्चों? हमने विटामिन के रासायनिक नाम, केमिकल नाम याद कर लिए सारे के सारे। इनकी कमी से जो रोग होते हैं वो सारे रोग याद कर लिए। इन दोनों से बाहर क्वेश्चन आपके पेपर में नहीं जाएगा। हम अगली वीडियो में विटामिन के ऊपर जितने भी इम्पोर्टेंट एमसीक्यूज हैं वो लेकर आएंगे। तब तक आप इसे ध्यान से पढ़िएगा बच्चों। उम्मीद करता हूँ सारा समझ में आ रहा है। कुछ भी समझ में ना आए तो बच्चों आप मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर कमेंट कीजिएगा, मैं आपके सभी सवालों का जवाब दूंगा। और सहयोग कीजिएगा बच्चों। वीडियो पसंद आए तो लाइक ज़रूर कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट टॉपिक के साथ। आपके अपने सर हरीश डाका सर, HD क्लासेस। धन्यवाद।